तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर याओ चेन जियावियन को अपनी और अपने डेसिबल की सारी स्टोरी बता देते हैं। वो उसे बताता है कि कैसे मैंने अपने डेसिबल को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एंड में आकर मुझे धोखा ही दिया। ये सुनकर जियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन साथ ही साथ वो मास्टर याओ चेन से कहता है कि आप मुझ पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में आपको कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। जिस पर मास्टर याओ चेन उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वो दोनों कनान कॉलेज की तरफ निकल चुके थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जियावियन अपने पर्पल विंग्स की मदद से कनान कॉलेज की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था। तभी मास्टर याओ चेन रास्ते में उससे कहते हैं कि अब हम कनान कॉलेज की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपनी पर्पल विंग्स को क्लोज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जगह सिटी ऑफ पीस से मशहूर है। और ये ना हो कि वो लोग तुम्हारे पर्पल विंग्स देखकर तुम्हें गलत समझ ले, जिसकी वजह से तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते कि जियावियन फौरन से नीचे उतर आया था, जिसके बाद वो पैदल ही कनान सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो कनान सिटी के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुका था, जहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ वो देखता है कि यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त है, वो किसी को भी आसानी के साथ इंटर नहीं होने दे रहे थे, बल्कि वो वहां पर इंटर होने से पहले सब लोगों को एक तरह की पिल देते थे, जिसे खाने के बाद किसी के अंदर का भी किलिंग ऑरा महसूस किया जा सकता था। और अगर उस आदमी ने सिटी के अंदर कोई गलत काम करने की कोशिश की तो उसकी बॉडी रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। साथ ही साथ वो वहां पर मौजूद सारे लोगों को कह रहे थे कि ये पिल आपको हर हाल में ही खानी होगी, पर फिक्र करने की कोई बात नहीं, जैसे ही आप लोग कनान सिटी से सेफली बाहर निकलोगे हम लोग आपको इस पिल का एंटीडोट भी दे देंगे। जिसकी वजह से वहां पर मौजूद वो लोग बिना कुछ कहे पिल खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जियावियन की बारी आती है तो वो इस पिल के लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ का एक डेसिबल हूँ, तो इसलिए मुझे ये पिल खाने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर वहां पर मौजूद इंचार्ज भी उसके पास आ गया था। उससे कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ के एक डेसिबल हो, तो ये बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है, नाम क्या है और तुम किसके स्टूडेंट थे। जिस पर जियावियन बताता है कि मेरा नाम है जियावियन, मेरी उम्र 18 साल है और इसके अलावा मैं मास्टर रियो लिन का स्टूडेंट था। ये सुनकर तो वो इंचार्ज काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है तो अच्छा तुम हो वो गामा एम्पायर वाले लड़के, तुम्हारे बारे में यहाँ पर बहुत सारी बातें चलती रहती है, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे। तो अच्छा ये है वो लड़का। ये सुनकर पहले तो जियावियन काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गया था, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये लोग जरूर मुझे जुनीर की वजह से जानते होंगे, वो यहाँ पर मेरा जिक्र करती होगी। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो इंचार्ज जियावियन से कह रहा था कि हमने तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली, ये सोल्जर्स तुम्हें पूरे कॉलेज के अंदर तक छोड़ आएंगे। यहाँ वो इंचार्ज बातों ही बातों में जियावियन को ये भी बता देता है कि कॉलेज के अंदर ऑडिशन चल रहा है, जिसके लिए तुमने लास्ट टाइम भी साइन किया था, लेकिन कंपटीशन वाले दिन तुम वहां पर नहीं आए। जिस पर जियावियन अभी उसे सफाइयां देने ही वाला था कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ जरूरी काम आ गए थे। कि तभी वो इंचार्ज कहता है कि रहने दो, मुझे सफाइयों की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें कॉलेज के अंदर सेफली पहुंचा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियावियन उनके साथ उनके फ्लाइंग शिप पर चढ़ गया था और ये लोग धीरे धीरे कनान कॉलेज की तरफ रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें कनान कॉलेज का फाइटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहां जुनीर एक डेसिबल के साथ फाइट कर रही थी। और इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जुनीर बहुत ही आसानी के साथ अपने सीनियर डेसिबल को हरा देती है, जिस पर हम देखते हैं कि वहां के लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि जुनीर तो बहुत ज्यादा कमाल की है, हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा उसने अपने सीनियर डेसिबल को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर उस सीनियर डेसिबल का शुक्रिया अदा करती है कि शुक्रिया मुझसे फाइट करने के लिए, और ये कहते साथ ही वो वापस ग्राउंड से ऊपर की तरफ आ रही थी। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर के मास्टर भी उससे काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उसके स्किल्स अब काफी ज्यादा कमाल के हैं। तभी वो लोग यहाँ पर दूसरे मैच की अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिसमें वो लोग बताते हैं कि क्लास 2 से बेन और क्लास 3 से जियावियन, तुम दोनों को फाइट करने के लिए मैदान में आना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि क्लास 2 का बेन तो फौरन से मैदान में उतर आया था, जबकि दूसरी तरफ जियावियन तो वहां पर था ही नहीं, फिर वो इस फाइट के लिए कैसे आता। ये देखने के लिए जुनीर बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ रुकी हुई थी, लेकिन जब जियावियन वहां पर नहीं आता तो वो निराश होकर दोबारा से आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से उसको हवा में जियावियन की एनर्जी महसूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसने पीछे पलटकर जियावियन को ढूंढना शुरू कर दिया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि जियावियन काफी ज्यादा तेजी के साथ उस मैदान में एक हीरो की एंट्री के साथ लैंड कर गया था, जिसे देखकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम आ गए, जबकि वहां पर मौजूद बाकी के लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। असल में यहाँ पर मौजूद इन लोगों को जरा सा भी यकीन नहीं था कि जियावियन इस कंपटीशन के लिए आएगा, क्योंकि उन्हें याद था कि पिछली दफा भी जियावियन नहीं आया था। जबकि हमारी जुनीर को हमेशा से यकीन था कि जियावियन इस फाइट के लिए जरूर आएगा, और उसकी बात यहाँ पर सच भी हो जाती है, क्योंकि जियावियन आखिरकार वहां पर आ गया था। यहाँ मैदान में दुआ हटने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन अपने ओपिनियन के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि उसके अलावा उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो